गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर कैपिटल बजटिंग का टॉपिक आता है। तो ये जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, इसके फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम ये हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है उसके अंडर फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इसके प्रॉब्लम देखे हैं। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट है, वो 2019 के पैटर्न के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। एनईपी 2023 के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी यूजफुल है। अभी जो तीन टॉपिक है एनईपी के सिलेबस के अंडर, तो उसमें से हमने पहले दो जो है वो लिए हुए हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। उसमें है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देन कैपिटल सॉरी कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एंड कैपिटल बजटिंग। तो उसमें की कैपिटल बजटिंग की जो वीडियोस है वो हम आज से अपडेट करने वाले हैं। और जो कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनको मैं बताती हूँ एमकॉम फर्स्ट ईयर, जो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम जिनका स्पेशलाइजेशन है, तो उनके सिलेबस के अंडर जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने सिलेबस की वीडियो पोस्ट की थी, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी जो वीडियोस है उनकी लिंक दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम है इसीलिए वो छोटा और सिंपल है। सो मैंने दो प्रॉब्लम एक ही वीडियो में कवर किए हैं, तो मैं पहले फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40,000 एंड इट विल जनरेट एन एनुअल कैश फ्लो ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 6 ईयर। एक प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, और उसमें से जो एनुअल इनकम आएगा, कैश फ्लो आएगा, वो है 10,000 का 6 ईयर के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट पे बैक पीरियड। तो आपको पे बैक पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए हमने पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटलेज, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000, उसको एनुअल कैश फ्लो 10,000 से डिवाइड किया, तो हमारा पे बैक पीरियड आया है 4 इयर्स। पे बैक पीरियड इज 4 इयर्स, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली रिकवर इन 4 इयर्स। तो हमारे जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने साल में रिकवर होंगे? 4 इयर्स में रिकवर होंगे। इस तरह से ये सिंपल प्रॉब्लम था फर्स्ट प्रॉब्लम। आपको ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है, इसीलिए जो प्रॉब्लम आएगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि 18 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम पूछा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट हम छोटे प्रॉब्लम से करते हैं जो आपको इजीली समझ में आए। तो इसीलिए हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो है जो छोटा लिया था। अभी इसी वीडियो में हम सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो इसमें भी आपको पे बैक पीरियड ही कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। देखिए, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40,000 एंड generate cash inflows of rupees 16,000, rupees 14,000, rupees 8,000, rupees 6,000 in first, second, third and fourth year respectively। तो जो इनफ्लो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो अलग अलग अमाउंट दी गई है, 16,000, 14,000, 8,000 एंड 6,000। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब जो फर्स्ट ईयर का 16,000 है उसमें सेकंड ईयर का 14,000 ऐड करके लेंगे, बाद में इन दोनों में 8,000 ऐड करेंगे और लास्ट में उसमें 6,000 ऐड करेंगे। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे पहले। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हमने कैलकुलेशन पे बैक पीरियड विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऐसे लिखा है। सो हम यहाँ पर तीन कॉलम करेंगे, ईयर, एनुअल कैश फ्लो एंड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो फर्स्ट ईयर 16,000, सेकंड ईयर 14,000 का कैश इनफ्लो है, थर्ड ईयर का 3,000 एंड फोर्थ ईयर का 6,000। ये हमें गिवन है, प्रॉब्लम में दिया गया है।
अभी हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर का, वो 16,000 ही रहेगा। सेकंड ईयर का जो 14,000 है, वो अभी सेकंड ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का 16,000 प्लस 14,000, तो हो गया 30,000। नेक्स्ट थर्ड ईयर में क्या होगा, तो सेकंड ईयर तक हमने कैलकुलेशन किया हुआ है 30,000 का, उसमें हम थर्ड ईयर का 8,000 ऐड कर देंगे, तो थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हुआ 38,000। अभी फोर्थ ईयर में 38,000 में 6,000 ऐड कर देंगे, तो कितना हुआ, 44,000। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया है। अभी हमें एक फॉर्मूला लिखना है। The above table shows that at the end of fourth year, the cumulative cash inflow exceeds the investment. क्योंकि हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 40,000, और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना दिखा रहा है, 44,000. So exceeds the investment of rupees 40,000. Thus the payback period is as follows. तो payback period हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 इयर्स तक देखिए 38,000 था, यानी कि 40,000 से कम था, तो 3 इयर्स पूरे लेंगे हम। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 3 इयर्स प्लस, अभी जो फोर्थ ईयर है उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी माइनस थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव इनफ्लो 38,000 डिवाइडेड बाय फोर्थ ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो। तो हम इन्वेस्टमेंट में से थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो माइनस करेंगे और उसको एनुअल कैश इनफ्लो से फोर्थ ईयर के डिवाइड करेंगे। तो अभी कैलकुलेशन के लिए हमें 40,000 में से 38,000 माइनस करना है, तो आए 2,000, और उसको 6,000 से डिवाइड करना है, तो 3 इयर्स प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो इसका कैलकुलेशन आता है 33.33। तो हम यहाँ पर 33 आगे के छोड़ देंगे, तो 33 ले लेंगे, तो 3 इयर्स प्लस 33 मंथ आएंगे, 33 मंथ नहीं आएंगे, 3 इयर्स एंड 33 मंथ नहीं है, ये क्या है, तो जो ईयर के 0.33 है वो है, यानी कि ऑन एन एवरेज इसके 4 मंथ्स हो सकते हैं, तो 3 इयर्स 0.33, सो 3.33 इयर्स में हमारा जो अमाउंट है 40,000 का, वो क्या हो जाएगा, पे बैक हो जाएगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो हमें रिटर्न मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इस सेकंड प्रॉब्लम में अलग क्या था, तो जो कैश इनफ्लो था वो सेम नहीं था, इसीलिए हमने क्या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया, और जो लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो था वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आ रहा था, इसीलिए हमने पे बैक पीरियड कितना लिया, 3 इयर्स प्लस, यानी कि 3 इयर्स में 40,000 से कम अमाउंट आ रही थी, तो 3 इयर्स पूरे लेंगे, और फोर्थ ईयर का जो कैलकुलेशन है वो इन्वेस्टमेंट में से थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो माइनस किया और उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करके कैलकुलेट किया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट किया है, वो सिंपल प्रॉब्लम था। तो आगे जो हम और ज्यादा प्रॉब्लम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल की सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो कॉस्टिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनको जो रिक्वायर वीडियोस है उनकी भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता रही हूँ, और जो अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है तो उनके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो टैक्सेशन के ऊपर डालने वाली हूँ। अकाउंट्स का बुक मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही वो अवेलेबल होता है तो अकाउंट्स की भी वीडियोस अपडेट हो जाएगी। थैंक यू।